ओम शांति 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 शांति। ओम। योग दर्शन के द्वितीय साधन पाद के 15वें सूत्र को हम पढ़ रहे हैं। ये जहाँ तक पढ़ लिया गया है, इसमें कोई बात पूछना चाहे तो कृपया हस्तोत्थापन द्वारा सूचित करें। ओम। तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं सभी से निवेदन करूंगा, जिनका अनम्यूट रह गया वो कृपया म्यूट कर लें। तो हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। ये है गुणवृत्ति विरोधाच। यहाँ से तो जो अभी तक का दुख हमने समझा, 3 प्रकार का: परिणाम, ताप, संस्कार, दुख। ये व्यक्ति, जो योगी व्यक्ति है, वो जो सांसारिक दिखने वाले इंद्रियों के सुख हैं उनसे निवृत्त होता है। यदि उनको अच्छे प्रकार से उसको चिंतन करके समझता है, तो जो वास्तव में जिसको सुख समझ रहा है उसको दुख समझ के उससे निवृत्त होता है। लेकिन अब जिस दुख की बात की जा रही है, वो एकदम अंतिम स्तर पे व्यक्ति को लेके जाता है। अर्थात ये बात अगर समझ में आ गई और सूक्ष्मता के स्तर पे, अर्थात साक्षात्कार के स्तर पे ये समझ में आती है बात, तो फिर इससे व्यक्ति पूरी तरह से छूटने की स्थिति में आ सकता है। यानी कि मुक्ति की ओर बढ़ सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो सूक्ष्मता है वो बिल्कुल जिसको प्रकृति और सत्व रजतम, वहां तक की सूक्ष्मता में बात की गई है। जैसा कि नाम भी गुण वृत्ति विरोधाच, यानी कि जो सत्व आदि गुण है, सत्व रज और तम, इनमें परस्पर इनके व्यापार में विरोध होने के कारण से। तो देखते हैं भाष्य। गुण वृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिनः। जो सत्व रज और तम, ये जो गुण नाम वाले मूल तत्व हैं, इनके व्यापार में स्वभाव में आपस में विरोध होने के कारण से सभी कुछ विवेकी व्यक्ति के लिए दुख ही है। अर्थात प्रकृति, मूल प्रकृति तक सब कुछ। आगे कहते हैं प्रख्या प्रवृत्ति स्थिति रूपा बुद्धि गुणा प्रकाश, गति और स्थिति, स्थिरता, स्वरूप वाले, स्वभाव वाले, ये जो बुद्धि तत्व, सबसे सूक्ष्म तत्व,
उसके जो कारणभूत हुए या हम चित्त को भी ग्रहण कर सकते हैं बुद्धि से। तो चित्त में जो अन्वित हैं अर्थात सत्वरजतम है, ये इन 3 प्रकार के हैं, यानी कि प्रकाश, गति और स्थिति स्वभाव वाले हैं। परस्पर अनुग्रह तंत्री भूत्वा, एक दूसरे का सहयोग करते हुए, एक व्यवस्था के रूप में होकर, एक व्यवस्थित होकर अर्थात एक सिस्टम बनाए हुए, तंत्री भूत्वा। शांतम घोरम मूढ़म व प्रत्ययम, 3 प्रकार के प्रत्यय, 3 प्रकार के ज्ञानों को यहाँ पर बताया गया है। कौन कौन से हैं? शांत, घोरम अर्थात दुख, शांति दुख, और मूढ़ता मूर्खता, इसके ज्ञान को या अनुभूतियों को। सत्यम त्रिगुणम एव आरभन्ते, सभी जो अनुभूतियां हैं तीनों गुणों से युक्त ही उत्पन्न करते हैं। तो अभिप्राय क्या हुआ? जो प्रकाश, गति और स्थिति रूपी जो बुद्धि में उपस्थित जो उसके अवयव हुए हुए जो गुण हैं सत्व रजतम, ये आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हुए और एक व्यवस्था को बनाए रखते हुए, बनाकर शांत अर्थात एक जो अनुकूलता की स्थिति है, घोरम अर्थात दुख की स्थिति, प्रतिकूलता की स्थिति, मूढ़म अर्थात जो एक मूढ़ता मूर्खता जैसी स्थिति है, कुछ समझ में ना आने जैसी स्थिति है। इन तीनों में से कोई भी अनुभूति, प्रत्यय, ज्ञान को त्रिगुणम एव, 3 गुणों के स्वरूप वाला ही, अर्थात एक स्थिति मान लीजिए शांत भी है तो उसमें कहीं ना कहीं बाकी 2 भी छुपी हुई रहती हैं स्थितियां, ऐसा समझना चाहिए। तो त्रिगुणम एव आरभन्ते, तीनों गुणों से युक्त रहने वाली स्थिति ही पैदा करते हैं, उत्पन्न करते हैं। चलम च गुणवृत्तम इति, और जो गुणों का स्वभाव है वो चंचल है। इति क्षिप्र परिणामम, इति क्षिप्र परिणामी चित्तम उक्तम, क्योंकि जो गुण है सत्व रजतम, इनका जो स्वभाव है ये चंचल है, इसलिए जो चित्त है, जो चित्त इनसे ही मिलके बना हुआ है, वो शीघ्र परिणाम को प्राप्त होने वाला अर्थात परिवर्तन को प्राप्त होने वाला कहा गया है। फिर आगे कहते हैं रूप अतिशया वृत्ति
वृत्ति अतिशयाश्च परस्परेण विरुध्यन्ते। तो रूप अतिशय गुण, नहीं, रूप अतिशय वृत्ति अतिशयाश्च। तो रूप अतिशय कहा गया है धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य की स्थिति को। और वृत्ति अतिशय जो इनकी स्थिति है शांत, घोर और मूढ़, जो कि परिवर्तित होती रहती है। ये परस्परेण विरुद्धन्ते, ये आपस में जो इनके चित्त की जो स्थितियां हैं, या हम कहें ये रूप अतिशय अर्थात धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य एक स्थिति हुई, और फिर एक स्थिति हुई अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य। ये रूप अतिशय की स्थितियां हो गई। अतिशय का मतलब जो बहुत, जिसको कहेंगे अत्यधिक, जो एक अनुभवों के सबसे ऊंची स्थिति हो गई रूप अतिशय। तो उसमें कभी वो धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य की स्थिति में चला जाता है चित्त, कभी वो बिल्कुल अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य की स्थिति में चला जाता है। तो ये जो स्थितियां हैं, दो स्थितियां हैं रूप अतिशय की, और वृत्ति अतिशय की ये तीन स्थितियां जो अभी गिनाई, शांत, घोर, मूढ़। तो ये आपस में इनका विरोध है, इन स्थितियों का। एक रहेगी तो दूसरी नहीं रहेगी, ये मतलब है, आपस में विरोध है। लेकिन ये स्थितियां बन भी कैसे रही हैं? एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे के साथ व्यवस्था बना के ही ये जो रूप अतिशय और वृत्ति अतिशय की स्थितियां हैं वो बन रही हैं, और ये आपस में विरुद्ध भी हैं। फिर कहते हैं सामान्यानि तु अतिशयैः सह प्रवर्तन्ते। उसको और खोल रहे हैं समझाने के लिए कि जो एक गुण की स्थिति है वो सामान्य रूप से रहेगी, और दूसरा गुण जो है वो अतिशय की स्थिति में आएगा, यानी कि वो अपने संपूर्ण प्रभाव में आएगा। तो सामान्यानि तु अतिशयैः सह प्रवर्तन्ते, ये जो गुण है ये सामान्य जो रहते हुए दूसरी जो गुण है उनकी अतिशयता के साथ में प्रवृत्त होते हैं। यानी कि कोई गुण तो ऐसा होगा जो सामान्य स्थिति में रहेगा, वो प्रभावी नहीं होगा, दूसरे वो प्रभावी हो जाएंगे, तो वो अपने सबसे अधिक प्रभावी स्थिति में आएंगे। तो इस तरह से ये एक समझाने का तरीका महर्षि व्यास जी का। एवं एते गुणा इतरेतर आश्रयेण उपार्जित सुख दुख मोह प्रत्ययाः सर्वे सर्वरूपा भवन्ति। का ये जो गुण है अर्थात सत्व रज तम, इतरेतर आश्रय, एक दूसरे के सहारे से
उपार्जित सुख दुख मोह प्रत्यय, एक दूसरे के सहारे से जो उत्पन्न स्थितियां हैं, उपार्जित स्थितियां हैं, कौन कौन सी? सुख दुख और मोह की। तो उन अनुभवों से युक्त, ज्ञानों से युक्त प्रत्यय, सुख दुख मोह प्रत्यय। इस प्रकार से सर्वे सर्वरूपा भवन्ति, जो सभी गुण हैं वो सारे के सारे सुख दुख मोह रूप हो जाते हैं। सत्व रजतम तीनों ही गुण वो सुख दुख मोह जो सभी रूप है उन सब रूप वाले हो जाते हैं। मतलब एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो जब सुख की स्थिति है तो तमोगुण भी उस समय सुख में ही सहयोग कर रहा होता है, रजोगुण भी सुख में ही सहयोग कर रहा होता है। जब मोह की स्थिति है उस समय सत्वगुण भी ऐसी स्थिति में है कि वो मोह को ही जो है सहयोग कर रहा है। उस स्थिति को कैसे सहयोग कर रहा है? यानी कि खुद अपने स्वरूप को दबाए हुए है वो, इस तरह से वो मोह को उत्पन्न करने में सहयोग कर रहा है, ये मतलब है। तो सामान्य रूप से ये जो है दूसरे गुण के अतिशयता में साथ में वो प्रवृत्त रहते हैं। इस प्रकार से सभी सर्वे सर्वरूपा भवन्ति, सभी गुण सभी रूपों वाले यानी कि सुख दुख मोह प्रत्यय वाले बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं ये मैंने अभी आपके सामने रखा। एवं एते भवन्ति गुण प्रधान भाव कृतः तु येषां विशेष इति। कौन प्रधान जो इनका आपस में सत्ता है, गौण प्रधान भाव से इनकी सत्ता रहती है। गुण प्रधान भाव कृत, गौण प्रधान भाव के द्वारा बनाई गई जो इनकी स्थिति है, जो भी स्थिति बनाते हैं ये, जो भी विशेष स्थिति, विशेष स्वरूप, चाहे वो सुख स्वरूप हो, चाहे वो दुख स्वरूप हो, चाहे वो मोह स्वरूप हो, वो गौण प्रधान भाव से इनके द्वारा किया गया, यानी कि सत्वरजतम के द्वारा वो विशेष रूप प्रकट किया जाता है। तस्मात् दुखम एव सर्वम विवेकिना इति, इसलिए सब कुछ दुख ही है विवेकी व्यक्ति के लिए। अर्थात अगर सत्वगुण की स्थिति भी है तो वहां पर सत्वगुण अपने आप अब केवल अपने आधार पर तो रह नहीं सकता है। वहां पर रजोगुण दुख और तमोगुण वो भी वहां पर सहयोग कर रहा है उस स्थिति को बनाए रखने के लिए, क्योंकि वो खुद अपनी स्थिति को दबा के रख रहा है। तो अर्थात ये क्या मतलब हुआ कि ये तीनों जो है, जिसको एक लौकिक भाषा में कहते हैं एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, ये मिलकर ही काम करते हैं और एक दूसरे को मौका देते रहते हैं उभरने का। तो आज जो है अगर सत्वगुण को मौका दूसरे दे रहे हैं तो कल सत्वगुण को भी दूसरों को मौका देना पड़ेगा। तो ये जो है ये स्थिति योगी को समझ में आ जाती है कि ये जो है एक जैसी स्थिति इस पे कभी भी रहने वाली नहीं है। ये अभी तो ठीक है, लेकिन जैसे ही तमोगुण उभरेगा वहीं पर जो है सब कुछ गोल हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। सारी बुद्धि सारा जो भी कुछ है वो सब कुछ उस समय मूर्खता में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसलिए जब तक ये सत्व गुण उभरा हुआ है तब तक जो है सही काम कर लो, यानी कि इनसे वैराग्य को प्राप्त कर लो। वैराग्य प्राप्त हो जाएगा तो फिर इनकी इनसे सहायता लेने की आवश्यकता ही नहीं, इसको छोड़ देंगे बिल्कुल, ईश्वर की ओर मुड़ जाएंगे। तो यहाँ से जो है पर वैराग्य का आरंभ हो जाता है। ठीक है जी, तो आगे देखते हैं। तदस्य महतो दुख समुदायस्य प्रभव बीजम अविद्या, यानी कि ये जो स्तर है
जो गुणों के स्वभाव को समझने का जब सूक्ष्म अवस्था में साक्षात्कार के स्तर पे व्यक्ति गुणों के स्वभाव को यहाँ पर समझता है, बुद्धि के साक्षात्कार के समय उसमें जो तीनों गुणों की प्रधान गौण भाव से अवस्थिति है उसको वहां पर समझता है, तब उसको पर वैराग्य होता है। इससे मतलब इन गुणों से पूरी तरह से वैराग्य हो जाता है, गुण वैतृष्ण्यम वाला। आगे कहते हैं तदस्य महतो दुख समुदाय से प्रभव बीजम अविद्या। वह यह जो महान दुख के समुदाय का जो कारण है ना, प्रभव उत्पन्न होने का जो कारण है, बीज है, उसको अविद्या कहते हैं, वो अविद्या है। तस्याश्च सम्यक दर्शनम अभाव हेतु, और उस अविद्या का तत्व ज्ञान ही उसके अभाव का कारण है। अर्थात ये जो बात समझ में लानी है, मतलब बुद्धि में बैठानी है, ये क्योंकि दुख और सुख ये सबसे अधिक प्रभावशाली हम लोगों के लिए होता है, हम बड़े इससे प्रभावित होते हैं। तो उसके सही स्वरूप को जब हम समझ जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि हम जिसको सुख मान रहे हैं वास्तव में सुख तो वो है ही नहीं। वो तो हम स्वयं अपने लिए उत्पन्न करते हैं दुख को, और फिर हम उसको शांत करके और सुख मान रहे हैं उसको, तो इसका मतलब ये तो हम मूर्खता कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ये अविद्या है, ये मूर्खता क्या है, वही अविद्या है। तो अगर तत्व ज्ञान ये समझ में आ गया कि वास्तविकता तो ये है, तो फिर हम इससे आगे बढ़ जाएंगे। फिर आगे कहते हैं यथा चिकित्सा शास्त्रम चतुर्भ्यम, जैसे जो चिकित्सा शास्त्र है वह 4 भागों वाला है। रोगो रोगो हेतु आरोग्यम भैषज्यम इति, रोग का कारण, आरोग्य और भैषज्यम यानी कि जो औषधि आदि का विज्ञान है। एवं इदम अपि शास्त्रम चतुर्भुजम, इस प्रकार से ये योग शास्त्र भी जो है वो 4 भाग वाला है। तद्यथा जैसे संसार संसार हेतु, मोक्ष मोक्षोपाय, संसार संसार का कारण, मुक्ति और मुक्ति का उपाय। तत्र दुख बहुलः संसारो हेय, दुख जहाँ पर प्रतिकूलता अधिक है, दुख यहाँ पर दुख और सुख हम अब शब्द बदलेंगे, क्योंकि वो जो सुख दुख है वो सामान्य शब्द हम कहीं और प्रयोग करते हैं, वहां पर हम उसमें कंफ्यूज रहते हैं, कुछ और समझते रहते हैं। वास्तव में दुख प्रतिकूल स्वरूप वाला है और सुख जो है अनुकूल स्वरूप वाला है। अर्थात जो पूरी तरह से शांति है वही अनुकूलता है हमारी। तो तत्र दुख बहुला यानी कि जो प्रतिकूलता जहां पर अधिक है, अनुकूलता कम है, ऐसा संसार हेय है, छोड़ने योग्य है। प्रधान पुरुष संयोग हे हेतु, और जो प्रकृति और पुरुष का आपस में संयोग है वह ही उस हेय का कारण है, संसार का। संसार में इसलिए है क्योंकि प्रकृति और जीवात्मा का संयोग हुआ है। फिर कहते हैं संयोगास्य अत्यंत की निवृत्ति रहनम, जो यह संयोग है प्रकृति और पुरुष का आपस में संयोग बंधन है, ये जो इसके पूरी तरह से छूट जाना, यही क्या है, मोक्ष हानम है। हान है मतलब इसका नाश हो जाना है संबंध का। हानोपाय है सम्यक दर्शनम, और जो मोक्ष का उपाय है वह है तत्व ज्ञान। तत्र हातु स्वरूपम उपादेयम व हेयम व न भवत भवितुम अर्हति, जो छोड़ने वाला है अर्थात जीव, उसका जो स्वरूप है वो उपादेय और हेय नहीं हो सकता। न भवितुम अर्हति हाने तस्य उच्छेदवाद प्रसंग, अगर उसका नाश उससे भी उसका स्वरूप भी हेय हो जाए। अब जो लोग मुक्ति में जीव का विलय मानते हैं उनका खंडन हो रहा है, समझ लीजिए। जीव का स्वरूप जो वास्तविक है, जो जैसा है वो तो अनादि है वो स्वरूप, तो उसका उसमें हेय और उपादेय कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो कहते हैं कि अगर
उसका स्वरूप ही नष्ट होने वाली बात कही जाए तो तस्य उच्छेदवाद प्रसंग, उसके जीव के विनाश का प्रसंग आएगा। उपादाने च हेतुवाद, और अगर उसका स्वरूप उपादेय माना जाए तो भी वहां पर हेतुवाद है, यानी कि उसको कारण मानना पड़ेगा। जहां कारण मानना पड़ेगा तो फिर कारण तो हटता है ना, तो कारण नहीं है कोई, यानी कि वो तो अनादि है जीवात्मा। उभय प्रत्याख्याने शाश्वतवाद इति एतत् सम्यक दर्शन। तो दोनों का खंडन हो जाने पर, यानी कि दोनों का, यानी कि ना तो जो जीव का स्वरूप है वो हेय है और ना ही उपादेय है, वो तो जैसा है वैसे ही रहने वाला, उसमें कुछ परिवर्तन कभी भी नहीं हो सकता। ये महर्षि व्यास जी यहाँ पर बता रहे हैं। ये बिल्कुल समझना चाहिए, ये उन लोगों के लिए ये बिल्कुल समझने योग्य है कि ये त्रैतवाद को ही समर्थन करता है पूरी तरह से। दर्शन पूरी तरह से त्रैतवाद को 100% समर्थन करते हैं और सभी बात गलत हैं, वो सम्यक ज्ञान नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। उभय प्रत्याख्यान है, दोनों बातों का खंडन हो जाने पर शाश्वतवाद, जो जीवात्मा हमेशा शाश्वत रहते हैं, हमेशा रहती है, इति एतत् सम्यक दर्शन, यही तत्व ज्ञान है। तो इतना ही रखते हैं आज। आइए एक बार ओम का उच्चारण करते हैं। ओम। सर्वेभ्यो नमः, सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते अटल जी। नमस्कार आचार्य जी, धन्यवाद आचार्य जी।